शिल प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो कल के सत्र में हमने सुना था शिल प्रभुपाद जी किस प्रकार अपने शिष्यों की देखभाल करते हैं। एक शिष्य जो ठंड से कांप रहा था, प्रभुपाद जी ने अपना चादर उतार कर उसको दिया। वह ले नहीं रहा था, प्रभुपाद जी ने उसको कहा तुम्हें ठंड लग रही है, ये पहन लो। तो उसने वह चादर पहन ली। तो वह शिष्य अपना अनुभव बताते कि शिल प्रभुपाद के प्रति अत्यंत श्रद्धा और आदर का अनुभव उनको प्राप्त हुआ। और यही भाव चैतन्य महाप्रभु एक शिष्य के प्रति भी देखना चाहते हैं, किस प्रकार एक शिष्य अपने गुरु के प्रति समर्पित होता है और गुरु अपने शिष्य में कृष्ण प्रेम विकसित करने में उसको मदद करता है। उसके पश्चात श्रील प्रभुपाद जी की सेहत ठीक नहीं थी। वैद्य ने उनको कहा कच्चा भोजन कीजिए। नंद कुमार प्रभु उनके लिए कच्चा भोजन बनाते थे। पहले दिन तो प्रभुपाद जी को अच्छा लगा, बाद में प्रभुपाद जी ने वह भोजन लेने से मना कर दिया। उन्होंने बोला दाल चावल चपाती हलवा बनाओ, मैं प्रसाद का प्रेमी हूं, मैं प्रसाद को छोड़ नहीं सकता। और जहां तक रही स्वास्थ्य की बात, कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे। और हमने ये भी सुना था श्रील प्रभुपाद जी जो नियम बनाए थे वो अपने शिष्यों के लिए बनाए थे, अपने लिए बनाए थे, बाहर के लोगों के लिए नहीं बनाए थे। इसलिए प्रभुपाद जी कहते दूसरों के कर्मों का मूल्यांकन मत करो, वह वैसा है ये ऐसा है, अपने को देखो, जो शास्त्र के नीति नियम है उसको अपने पे लागू करो। अब हम आगे बढ़ेंगे। पनीर की शिक्षा। नंद कुमार प्रभु, एक बार हम मुंबई के उपनगरों में थे। भारत के प्रारंभिक समय का वह अत्यंत मधुर काल था। हर सुबह और शाम हम प्रभुपाद के कक्ष में जाते और खुला आत्मीय संवाद होता। एक दिन दोपहर 4 बजे मैंने बिना दबाए ताजा पनीर बनाया, उस पर थोड़ा शहद और दालचीनी डालकर प्रभुपाद को भोजन में अर्पित किया। शिल प्रभुपाद ने आधा कटोरा खा लिया। उन्होंने कुछ नहीं कहा, पर मैंने सोचा प्रभुपाद को यह पसंद आया है। अगले दिन फिर बनाया, केवल एक कौर खाया शिल प्रभुपाद जी ने। तीसरे दिन बनाया तो शिल प्रभुपाद जी ने छुआ तक नहीं। प्रभुपाद बोले पनीर बहुत अच्छा था, बहुत स्वादिष्ट, पर ब्रह्मचारी केवल सप्ताह में एक बार ही पनीर खा सकते हैं, अन्यथा प्रभुपाद ने हाथ घुमाकर इशारा किया, काम वासना बढ़ती है। यह पनीर की शिक्षा थी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत सारे भक्तों को ये बात पता नहीं होगी। नंद कुमार प्रभु स्वयं बता रहे हैं कि मुंबई के उपनगरों में जब हम श्रील प्रभुपाद जी के साथ रहते थे, प्रचार करते थे, वह बहुत ही मधुर काल था, बहुत अच्छा समय था। और शाम को सुबह श्रील प्रभुपाद जी के कमरे में हम जाते, खुला आत्मीय संवाद होता था। अब एक दिन क्या हुआ, मैंने ताजा पनीर बनाया, बिना दबाए हुए उस पर थोड़ा शहद डाला, दालचीनी डाली और प्रभुपाद जी को भोजन में अर्पित किया। पहले दिन प्रभुपाद जी ने आधा कटोरा पनीर खा लिया। तो नंद कुमार प्रभु को ऐसा लगा प्रभुपाद जी को बहुत अच्छा लगा है, अगले दिन भी देंगे। अगले दिन दिया तो श्रील प्रभुपाद जी ने एक ग्रास खाया। अब तीसरे दिन दिया तो प्रभुपाद जी को ये पसंद नहीं आया। प्रभुपाद जी ने छुआ तक नहीं। प्रभुपाद जी पनीर की शिक्षा के बारे में बोलते हैं, तुमने जो पनीर बनाया था बहुत स्वादिष्ट था, अच्छा था, लेकिन ब्रह्मचारी को हफ्ते में एक ही बार पनीर खाना चाहिए। ज्यादा पनीर ब्रह्मचारी खाएगा तो उसकी काम वासना बढ़ेगी। तो इसलिए गृहस्थ के लिए भी शिक्षा है, ब्रह्मचारी के लिए भी शिक्षा है। पनीर एक ऐश्वर्यशाली प्रसाद है, और जितना ऐश्वर्यशाली राजसिक प्रसाद हम खाते हैं तो भौतिक इच्छाएं बढ़ती हैं। और किस चेतना में हम खा रहे हैं ये भी निर्भर करता है। उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करेंगे तो ठीक है, लेकिन अपनी मनचाही वस्तु के रूप में ग्रहण करेंगे तो अच्छा नहीं है। जो कृष्ण भावना में आता है वह अच्छा ही है। शारदिया। 1969 में जब प्रभुपाद लंदन से आए थे, बॉस्टन का मंदिर भक्तों से खचाखच भरा हुआ था। प्रभुपाद लंदन में हुई सुंदर विग्रह सेवा की चर्चा कर रहे थे। फिर उन्होंने बॉस्टन के बड़े जगन्नाथ विग्रह की ओर देखकर पूछा, इसके सुंदर वस्त्र किसने बनाए?
किसी ने कहा शारदिया। प्रभुपाद ने कहा बहुत धन्यवाद। फिर वह मुस्कुराए और बोले, क्या शारदिया अभी भी अपने पति से लड़ती है? सब हंस पड़े। प्रभुपाद बोले, अपने पति से मत लड़ो, वह अच्छा लड़का है। जो भी कृष्ण भावनामृत में आता है वह अच्छा ही होता है। मुझे लज्जा भी हुई और खुशी भी कि प्रभुपाद ने मुझे ध्यान में रखा। एक गुरु अपने शिष्य को ध्यान में रखे, उसका स्मरण करे, तो शिष्य के लिए बहुत गर्व की बात है। प्रभुपाद जी इससे समझा रहे हैं कि जो कोई भी भक्ति में आया वो अच्छा है, उससे लड़ाई झगड़ा मत करो, दोष हो सकते हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं कि एक माता जी ने बहुत सुंदर वस्त्र बनाए थे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के लिए। प्रभुपाद ने पूछा किसने बनाए? किसी भक्त ने कहा शारदिया माता जी ने बनाए हैं। प्रभुपाद जी उस माता जी को धन्यवाद दिए और मुस्कुराकर बोले, क्या अभी भी तुम अपने पति से लड़ती हो? सभी भक्त हंस पड़े। तो श्री प्रभुपाद जी बोले, अपने पति से मत लड़ो, वो बहुत अच्छा व्यक्ति है। कृष्ण भावनामृत में जो भी आता है वह अच्छा ही होता है। तो शारदिया माता जी को थोड़ा शर्म हुई, लज्जा महसूस हुई और खुशी भी हुई कि प्रभुपाद जी ने उन्हें स्मरण किया, प्रभुपाद जी ने उनको ध्यान में रखा। उस पर एक बाल्टी पानी डाल दो। ये बहुत सुंदर प्रसंग है। नंद कुमार प्रभु, भारत में पंडाल कार्यक्रमों के दौरान कई बार कुछ लोग सहजिया भाव में आकर हमारे साथ नृत्य और कीर्तन करने लगते थे और झूठे उन्माद के लक्षण प्रकट करते थे। एक बार एक वृद्ध दुबला मुंडित व्यक्ति उन्माद में झूमने लगा और जमीन पर गिरने जैसा अभिनय करने लगा। प्रभुपाद झुककर एक भक्त से बोले, जाओ उस पर एक बाल्टी पानी डाल दो। श्रील प्रभुपाद ने देख लिया था कि उसका उत्कंठा केवल दिखावा है। वह चाहते थे कि भक्ति सेवा केवल दिखावा ना हो, वह शुद्ध हो और सच्ची हो। भक्ति का दिखावा करने वाले बहुत सारे लोग हैं इस संसार में। तो पंडाल कार्यक्रमों के दौरान कुछ लोग सहजिया भाव प्रकट करते थे कीर्तन में, और सहजिया भाव वाले लोग भक्तों के साथ आकर नृत्य करते थे, कीर्तन करते थे और झूठे उन्मादों को प्रकट करते थे। उन लक्षणों को लोगों के सामने दिखाते थे, हम कितने अच्छे भक्त हैं, हमारी भक्ति कितनी श्रेष्ठ है। तो एक बार एक व्यक्ति जो बूढ़ा था, दुबला था, सिर मुंडवाया हुआ था, पागलों की तरह उन्माद में झूमने लगा, जमीन पर ऐसे गिरने लगा जैसे वह कोई शुद्ध भक्ति का दिखावा कर रहा हो। अब प्रभुपाद समझ लिए ये व्यक्ति जो दिखावा कर रहा है झूठा है। श्रील प्रभुपाद जी ने चुपके से अपने एक भक्त को बुलाया और कहा, एक बाल्टी पानी उस पर डाल दो, उसको होश आ जाएगा। प्रभुपाद ने देखा था वह व्यक्ति जो नाच रहा था, उत्कंठा दिखा रहा था, केवल दिखावा थी। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, भक्ति सेवा केवल दिखावा नहीं होनी चाहिए, वह शुद्ध होनी चाहिए और सच्ची होनी चाहिए। और जो भक्ति शुद्ध होती है, सच्ची होती है, वह भक्त अपनी भक्ति किसी को दिखाता नहीं है, अपनी भक्ति को वह छिपा कर रखता है। इसलिए भक्ति के विषय में श्रील प्रहलाद महाराज भी एक जगह बोले हैं, जो भक्ति कृष्ण और गुरु को प्रसन्न करने के लिए नहीं की जाती वह भक्ति मात्र दिखावा है। इस संसार में ऐसे लोग हैं जो दिखावे को बहुत पसंद करते हैं और दिखावे के चक्कर में फंस भी जाते हैं। अपनी संस्था में भी बहुत सारे भक्त ऐसे बन रहे हैं जो केवल दिखावा करते हैं, भक्ति नाम की चीज उनके हृदय में बिल्कुल नहीं है। गुरु आएंगे तो गुरु के सामने जोर जोर से नाचेंगे, कूदेंगे, गुरु के लिए बड़ा हार लेके आएंगे, गुरु को पैसा देंगे। अब गुरु चले जाएंगे तो मंदिर में बिल्कुल भी नहीं आएंगे सेवा के लिए। तो गुरु के सामने भक्ति का दिखावा करना और गुरु के चले जाने पर बिल्कुल भी मंदिर में ना आना, भक्तों से ना मिलना, भक्तों के आज्ञा पर ना चलना, इसका मतलब है व्यक्ति भक्ति को नहीं समझ पाया। जैसे कोई मेकअप करता है ना, वो मेकअप तो कर लिया आपने, जो मूल स्वरूप है उसको ढक लिया मेकअप से, और मेकअप बहुत शाइनिंग मार रहा है,
बहुत चमक रहा है, दिखने में बहुत सुंदर, लेकिन उसी मेकअप पे अगर एक पानी बाल्टी डाल दोगे, एक बाल्टी पानी डालेंगे तो क्या होगा, वो सारा मेकअप उतर जाएगा और जो मूल स्वरूप है वो प्रकट हो जाएगा। इसलिए व्यक्ति को मूल स्वरूप में रहना चाहिए, दिखावा नहीं करना चाहिए। कच्चा आहार ही सर्वोत्तम आहार है। अगला शीर्षक, नंद कुमार बाबू, जब मैं पहली बार मंदिर में रहने लगा तो जो भी प्रसाद मिलता मैं वही खा लेता था। फिर मैं प्रभुपाद जी का रसोइया बन गया, जिससे मुझे एक अलग रसोई मिल गई और मैं अपनी इच्छानुसार भोजन तैयार कर सकता था। मैं दक्षिणी कैलिफोर्निया की कच्चे भोजन रॉ फूड पद्धति से आया था और मैंने सलाद, फल और सरल आहार खाना प्रारंभ किया। लेकिन मैं ये सुनिश्चित करना चाहता था कि कहीं मैं प्रभुपाद जी की इच्छा के विरुद्ध तो नहीं जा रहा। अतः एक दिन मैंने उनसे कच्चे भोजन और पारंपरिक प्रसाद के विषय में पूछ ही लिया। प्रभुपाद जी ने उत्तर दिया, वास्तव में कृष्ण चेतना के लिए कच्चा आहार ही सर्वोत्तम आहार है। ये सरल होता है और शरीर को स्वस्थ और मन को स्पष्ट बनाए रखता है। हम ये बात सामान्य जन को नहीं बताते क्योंकि अधिकतर लोग इसका पालन नहीं कर सकते और हम नहीं चाहते कि वे कृष्ण से विमुख हो जाए, लेकिन यदि तुम इसका पालन कर सको तो ये तुम्हारी कृष्ण चेतना के लिए सर्वश्रेष्ठ है। एक बार उन्होंने ये भी कहा था, 3 बातें हैं जो मुझे स्वस्थ रखती हैं, मेरी प्रातःकालीन सैर, मेरी मालिश और मेरी आयुर्वेदिक औषधियां। अब नंद कुमार वो अपना अनुभव बता रहे कि जब मंदिर में वे पहली बार रहने के लिए आए तो जो कुछ भी प्रसाद के रूप में उनको मिलता था वे ग्रहण कर लेते थे। कुछ समय के बाद प्रभुपाद जी के वे रसोइया बन गए, प्रभुपाद जी का प्रसाद बनाने लगे और उनको एक अलग से रसोई मिल गई और अपनी इच्छा के अनुसार वे भोजन तैयार करने लगे। तो प्रभु जी दक्षिणी कैलिफोर्निया के कच्चे भोजन रॉ फूड पद्धति से आए थे। उनको सलाद, फल और सरल खाना पसंद था। लेकिन अब उनके मन में एक संशय आया कि मैं प्रभुपाद से पूछूं, कच्चा खाना ठीक है या पारंपरिक प्रसाद जो आता है उसको खाना ठीक है? कहीं मैं प्रभुपाद जी की इच्छा के विरुद्ध तो नहीं जा रहा? तो प्रभुपाद जी को जब उन्होंने ये प्रश्न पूछा कि कच्चा प्रसाद खाया जाए या पका हुआ, तला हुआ, घी में बना हुआ, तो प्रभुपाद जी उत्तर देते हैं, वास्तव में देखा जाए तो कृष्ण चेतना के लिए कच्चा आहार ही अच्छा है। कच्चा आहार मतलब फल हो गए, सलाद हो गया और ये जो कच्चा आहार है शरीर को स्वस्थ रखता है, मन को शुद्ध रखता है, सरल होता है, पचने में आसान होता है। लेकिन बाबा जी बोले, ये बातें हम बाहर के लोगों को नहीं बता सकते। जब हम प्रचार करते हैं ये बातें हम उनको बताएंगे तो ये लोग उन नियमों का पालन नहीं कर पाएंगे और ये कृष्ण भक्ति से विमुख हो जाएंगे। इसलिए अगर तुम कच्चा आहार खा सकते हो, कच्चा भोजन खा सकते हो तो बहुत अच्छा है शरीर के लिए और ये तुम्हारी कृष्ण चेतना के लिए सर्वश्रेष्ठ है। जो कच्चा आहार होता है कभी भी मोटापा आने नहीं देता, चर्बी नहीं बढ़ाता शरीर में। अब श्रील प्रभुपाद जी ने अपना स्वास्थ्य का रहस्य बताया कि 3 चीजें हैं जो मुझे स्वस्थ रखती हैं। एक है मेरी सुबह की सैर, मैं प्रातःकालीन सैर पे, भ्रमण पे रोज जाता हूँ, और दूसरा है मेरी मालिश, और तीसरा है मेरी आयुर्वेदिक दवाइयाँ। इन तीनों का सहारा लेके मैं अपना स्वास्थ्य अच्छा रख पाया हूँ और इस शरीर को कृष्ण की सेवा में लगा पाया हूँ। तो श्रील प्रभुपाद जी भी उपदेश दे रहे हैं, अगर कोई कच्चा आहार खा के रह सकता है तो उसके लिए बहुत अच्छा है। सात्विक आहार कहते हैं इसको, सत्व गुणी आहार, जिसमें कोई राजसिक भौतिक वासना पैदा नहीं होती। और सात्विक आहार खाने से विचार भी सात्विक आते हैं, सात्विक विचार आने से व्यवहार भी सात्विक रहता है और हम कृष्ण चेतना में ज्यादा लंबे समय तक स्थित रह सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
शील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।